नमस्कार साथियों, फल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम उत्तराखंड के जो पटवारी लेखपाल का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम उत्तराखंड पटवारी लेखपाल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये बुकलेट सी है और आपके पास जो भी होगा आप उससे मिलान करना। तो क्वेश्चन दिया गया है पहला, नए विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है शंघाई चीन, मंडुयेंग फिलीपींस, वाशिंगटन डीसी यूएसए, बीजिंग चीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शंघाई चीन में। अगला नेक्स्ट है, कथन दिया गया है, आपको वो मिलान करना है। ऑप्शन कथन क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथनों को पढ़े। पहला है, जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उस स्थिति को युति कहते हैं। दूसरा है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे युति कहते हैं, वियुति कहते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक एवं दो दोनों सही। डी है एक एवं दो दोनों गलत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया? क्या पूछा गया? आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है गुरु हरदेव, गुरु रामदेव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु अर्जुन देव ने ये ग्रंथ क्या था? ये ग्रंथ लिखा था। और पूर्ण किसने किया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति है कि वह दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 231। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 231 में ये कहा गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्टॉल प्रदान करता है? ऑप्शन है मिनी ITX, मानक ATX, माइक्रो ATX, DTX। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी। मैंने टिक मार रखे हैं जिससे आपको आराम से अपने उसमें बुकलेट में टिक मार सके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, मानक ATX। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय को अपना समकालीन कहा? ऑप्शन है 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख, 13वें शिलालेख। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित रामलल्ला की मुख्य मूर्ति के शिलाकार हैं? अरुण योगीराज, बी बसवन्ना, बी क्या है? बी बसवन्ना, जामनी राय, राम किंकर बेंज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अरुण योगीराज। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, आपको कथन के द्वारा उपयुक्त चयन करना है। कथन एक है, 2018 से पहले 3 श्रेणियों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर करने का एकमात्र मानदंड संयंत्रण और मशीनरी में निवेश था। कथन 2 है, 2018 में संशोधन ने इस प्रथा को छोड़ दिया और निवेश मानदंडों को उत्पादन मानदंड से परिवर्तित कर दिया। तो उपयुक्त दोनों कथनों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से किस सही विकल्प का चयन करें? ए है कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, कथन 1 और कथन 2 सही हैं। डी है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, मैं आपको इसमें सिर्फ आंसर पे टिक मारूंगा, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन है, ये भी क्या किसमें दिया गया है? कथन दिया गया है सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 को सूची 2 को से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों
का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो ज्वारीय परिकल्पना किसने दी है? जेम्स जीन्स ने। ग्रहण परिकल्पना किसकी है? चैम्बर लिन की। द्वैतारक परिकल्पना किसकी है? रसेल की। निहारिका परिकल्पना किसका है? लाप्स का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 2 1 4 3। तो 2 1 4 3। तो कौन सा होगा राइट? ऑप्शन नंबर ए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सूची में आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको मिलान कर लेना। मिलान मैंने कर रखा है, आप भी अपने उत्तर पुस्तिका में क्या करोगे? मिलान करोगे और जांचोगे आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पेज देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो कब किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। वही नेक्स्ट है, भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचलन निम्न में से किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पारसी आक्रमण का। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। कथन 2 है, नीति आयोग द्वारा ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। तो कथन 2 क्या है? गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य है रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैव खाद एवं जैव कीटनाशकों का प्रयोग। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP, WWW, FTP, TELNET और SMTP का उपयोग OSI की किस परत में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, एप्लीकेशन लेयर में इसका प्रयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट है, 16वां क्वेश्चन है, भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कब जारी किया था? तो कब किया था? जुलाई 1991 ईस्वी में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े। नंबर 1, प्लेटो के विकास प्रकृति और गति तथा परिमाणी प्रतिक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को प्लेट विकर्णिक कहा जाता है। दूसरा है, घूमती हुई पृथ्वी पर ऊपर की ओर स्थित भागों और नीचे की ओर स्थित बेसिनों के बीच यांत्रिक स्थिरता को समस्थित कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा राइट होगा? तो सी इसका राइट होगा, दोनों कथन सही हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 7 में एक बेसिक MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं? तो कितने बनाए जा सकते हैं? 4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा व राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो निम्न में से कौन गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत कर सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, राष्ट्रपति। अगला है अनुच्छेद, और आपने कोड के द्वारा इसका सही उत्तर बताना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19 जीव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 1 3 2 4 इसका क्या होगा? राइट होगा। तो ये मिलान आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75% निम्न में से किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। वहीं अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1993 ईस्वी में। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। वहीं 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, नई रोशनी 1865
18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कथन 2, इस योजना को अब पीएम विकास के एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो इसका सी राइट ऑप्शन होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। दूसरा है, इस कर में केंद्र एवं राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले 17 करों को समाहित किया गया है। तीसरा है, इस कर को सिंगल वेट से भी जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 एवं 3 तीनों ही सही कथन हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किसी सेल रेंज में उच्चतम मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। तो इक्वल टू MAX, इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा 25 का ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 36। 7 क्या क्वेश्चन है? 7 रंगों की पहाड़ी एक वलित पर्वत एवं एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा स्थित है, कहाँ है? तो ये कहाँ है? अर्जेंटीना में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। 26 का ए राइट ऑप्शन होगा। अगला नेक्स्ट है 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? काजान, रूस में इसे आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2। बंगाल विभाजन 1909, पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1915, लखनऊ एक्ट 1905, हिंदुस्तान महासभा का गठन 1916। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। CADB इसका राइट होगा। तो 28 का क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिलबर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो किससे था? न्यायपालिका से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, न्यायपालिका। 30 क्वेश्चन है, कृषि मेघ किससे संबंधित है? प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से कृषकों की बीमा सुरक्षा, ICAR का डाटा पुनः प्राप्ति केंद्र, ICT के माध्यम से सिंचाई का विकास, गुणवत्तापूर्ण बीजों की जानकारी उपलब्ध कराना। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ICAR का डाटा पुनः प्राप्ति केंद्र। अब आएंगे मैथ के क्वेश्चन पे। तो दिए गए चित्र में मार्ग AMB, वृत्ताकार मार्ग AB तथा ARB की लंबाई क्रमशः D1, D2 तथा D3 है। तब सही विकल्प का चुनाव करें। तो कौन सा विकल्प इसका राइट होगा? 31 का ऑप्शन नंबर सी, D1, D2, D3। क्या कौन सा विकल्प? सी इसका राइट ऑप्शन होगा। वही क्वेश्चन 32 है, मान लीजिए नंबर 1, ए और बी भाई हैं। दूसरा है ए का पिता सी है। तीसरा है ई का भाई डी है। चौथा है डी की पुत्री ई है। तो डी का ताऊ या चाचा कौन है? तो कौन होगा? ए ताऊ या चाचा होगा। ए ऑप्शन 32 का राइट ए होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। कथन है, सभी सुइयां धागे हैं, सभी धागे डिब्बे हैं, सभी पेड़ डिब्बे हैं। निष्कर्ष में दिया गया है, कोई भी सुई पेड़ नहीं है, कुछ पेड़ धागे हैं, कुछ डिब्बे सुइयां हैं, कुछ पेड़ सुइयां हैं, और कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? केवल 3 सही है। तो तीसरा क्या है इसका? 33 का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 विद्यार्थी ABCD E और F मैदान में बैठे हुए हैं। ए और बी नेहरू घर, जबकि बाकी विद्यार्थी गांधी घर से संबंध रखते हैं। डी और एफ लंबे हैं जबकि अन्य छोटे हैं। ए, सी और डी जूते पहने हुए हैं जबकि अन्य ने नहीं पहने हैं। तो कौन से 2 विद्यार्थी जिन्होंने जूते नहीं पहने हुए हैं और छोटे हैं? तो कौन से हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 34 का सी, डी और ई इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों, आप क्वेश्चन पूरा देख लें। बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह में 6 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति स्पेनिश बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता है। यदि समूह में से 2 व्यक्ति कोई 2 भाषाएं ही बोल
सकते हैं और एक व्यक्ति 3 भाषाएं बोल सकता है, तो समूह में कितने व्यक्ति हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, 23 व्यक्ति हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आज बी की आयु ए की आयु से 10 गुना है और n वर्षों के उपरांत बी की आयु ए की आयु से 3 गुना हो जाती है, तब ए की आयु नहीं हो सकती है। तो इसका 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, एक संख्या जो विषम हो। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार शीट जिसका माप 11 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर है से कितने एक सेंटीमीटर त्रिज्या के पूर्ण वृत्त काटे जा सकते हैं? तो कितने काटे जा सकते हैं? 14। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 37 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। वही 38वां है, एक निश्चित कूट में ALEX को 001144025576 लिखा जाता है, उसी कूट में SUD के लिए क्या कूट होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, 3614410166। इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक खुले मैदान में ए और बी किसी एक बिंदु पर खड़े हैं। ए का मुख उत्तर दिशा की तरफ और बी का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है। ए अपने दाहिनी तरफ 8 किमी चलता है, यानी 8 किलोमीटर चलता है, और बी अपने दाईं तरफ 2 किलोमीटर चलता है। अब ए दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, बी 45 डिग्री दक्षिण वृत्त मुड़ता है और चलना शुरू करता है। कुछ समय पश्चात वे बिंदु पी पर मिलते हैं। बिंदु पी प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है? तो कितनी दूर होगा? 10। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बैठे पी व्यक्तियों में बाप का स्थान आरंभ से m और अंत से n है, तब कौन सा विकल्प सदैव सत्य होगा? तो क्या होगा? ए ऑप्शन इसका m+n-1 बराबर पी, इसका राइट ऑप्शन होगा 40 का ए ऑप्शन राइट होगा। वही अगला क्वेश्चन है 41वां, निम्नलिखित समुदायों श्रेणियों में से कौन उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता के तहत शामिल नहीं किया गया? तो कौन सा नहीं किया गया? अनुसूचित जनजाति। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। 41 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। अब दिया गया है सूची को, तो सूची को मिलान करना है आपने। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना। विद्युत संयंत्र और नदी, चीला किससे है? गंगा, टनकपुर शारदा नदी पे, लोहारी नागपाल कहाँ है? भागीरथी पर, और जमरानी गोला नदी पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। तो 42 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल फौजदार को रानी कर्णवती ने 1635 ईस्वी में पराजित किया था? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, नजावत खान को पराजित किया था। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। इनका विस्तार 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले भाग में है। दूसरा है, यहाँ चीड़, देवदार, स्प्रूस वृक्ष आदि वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तीसरा है, यहाँ औसत वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। चौथा है, इन वनों में रिंगाल प्रजाति की झाड़ियां भी पाई जाती है। तो इसका 44 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4 इसका राइट होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है। कथन एक है वर्ष 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आंकलन SPAI कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 तेंदुए हैं, जिनमें से 124 उत्तराखंड में हैं। कथन 2 है, भारत में सबसे अधिक हिम तेंदुओं की आबादी उत्तराखंड में है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य बजट 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय के आधार पर निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, तो 46 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, 3, 2, 1, 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलम सैगमो चुमा उत्सव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन होगा डी, इस उत्सव का 8 वर्ष का चक्र होता है। ये क्या है? गलत है। तो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। वहीं 48वां है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए।
एक तरफ है समाचार पत्र, दूसरी तरफ है वर्ष। तो गढ़ देश 1928, हितैषी 1935, तरुण कुमाऊं 1922, गढ़वाल समाचार 1902। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। तो चारों ही सही हैं, यानी कि कूट में हैं। वहीं अगला है उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? तो फुटबॉल आपने राइट आंसर दिया होगा, तो इसका क्या है? बी ऑप्शन राइट होगा। वहीं 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रक्षा सूत्र आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट का नहीं है। तो आपने इस समय मार ली है और देखना